एक जन्म पत्रिका है। 15 दिसंबर 1991। जन्म समय है रात्रि के 3 बजे का और स्थान है कालिका उत्तराखंड का। इस जन्म पत्रिका में कुछ बातें स्पष्ट होती हैं, जैसे कि यह जो जातक है वह स्वाभिमानी है और प्रबुद्ध है, सक्रिय है और लक्ष्य उन्मुख है। कहने का मतलब ये है कि सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने का इसका लक्ष्य है और इसके नक्षत्र स्वामी महादेव बनते हैं। अब इन बातों को, ये जो फल विचार लिखे गए हैं, इनको स्पष्ट करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, इनका विश्लेषण करने के लिए कुछ आधार लिया गया है। नंबर 1, सबसे पहले यह देखना है कि यह जन्म पत्रिका में बीटीआर करने की आवश्यकता है या नहीं है। बीटीआर का मतलब होता है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, जन्म का समय संशोधन करना है या नहीं करना है, या जो जन्म समय दिया गया है वह सही है या नहीं है। इसके लिए नंबर 1 देखते हैं इसमें कि आज का, इस समय का एक लग्न तैयार करते हैं। जैसा कि ये आज 13 अक्टूबर 2024 है और समय है 10:47 का। जब हम एक पत्रिका तैयार करते हैं तो यहाँ पर वृश्चिक राशि का लग्न बनता है और इस तरह से ग्रहों की स्थिति, गोचर स्थिति इस तरह से बनती है। यहाँ पर देखना यह है कि असेंडिंग नक्षत्र लॉर्ड शनि है आज के, और असेंडिंग लॉर्ड मंगल हैं। क्योंकि यहाँ पर 8 नंबर की राशि है, 8 नंबर की राशि के स्वामी मंगल बनते हैं और चंद्रमा के नक्षत्र लॉर्ड मंगल हैं आज के। और चंद्रमा जिस राशि पर आज बैठे हैं उसके स्वामी बनते हैं। ये 10 नंबर की राशि में बैठे हैं चंद्रमा, तो 10 नंबर की राशि के स्वामी शनि बनते हैं। और डे लॉर्ड है, आज रविवार है तो सूर्य को दिया गया है रविवार, तो ये आज के रूलिंग प्लेनेट हैं। और ये जन्म समय के, इस जन्म पत्रिका में जैसा कि असेंडिंग नक्षत्र लॉर्ड इसके मंगल बनते हैं, अभी इसके बारे में विस्तार से बातें की जाएंगी। और असेंडिंग लॉर्ड इसमें शुक्र बनते हैं और चंद्रमा के नक्षत्र लॉर्ड बनते हैं यहाँ पर शनि बनते हैं। क्योंकि जन्म के समय पर चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उस नक्षत्र के स्वामी को ही हम नक्षत्र लॉर्ड कहते हैं, तो ये शनि है। और चंद्रमा जन्म के समय पर मीन राशि में बैठे हैं, मीन राशि के स्वामी गुरु होते हैं, तो ये चंद्रमा के साइन लॉर्ड गुरु हो गए। और डे लॉर्ड जन्म भी रविवार का है, तो यहाँ पर भी डे लॉर्ड सूर्य बनते हैं। अब देखना ये है कि इस समय के ये जो प्रश्न लग्न है, इसमें 2 या 2 से अधिक ग्रह मिलने चाहिए, तो मंगल मिलता है। ये आज के परिप्रेक्ष्य में भी मिलता है और जन्म के परिप्रेक्ष्य में भी ये मिलता है, मंगल भी मिलते हैं। और यहाँ पर शनि यहाँ भी है, शनि यहाँ पर है, सूर्य यहाँ पर है, या सूर्य यहाँ पर भी है, तो लगभग 90% यह जन्म पत्रिका का समय ठीक दिया गया है या ठीक बना है। नंबर 2, यह देखना है कि यह जन्म पत्रिका में जो आत्मकारक ग्रह है वह शुक्र बनता है। क्यों बनता है शुक्र? ये 4थे नंबर का, डिग्री के आधार पर ये 4थे नंबर में आता है। पहले नंबर में सूर्य है, दूसरे नंबर पर गुरु हैं, तीसरे नंबर पर मंगल है और 4थे नंबर में बनते हैं शुक्र। तो शुक्र यहाँ पर आत्मकारक, ये मातृकारक ग्रह बन गए। आत्मकारक, अमात्यकारक, भ्रातृकारक और मातृकारक ग्रह यहाँ पर शुक्र बनते हैं। अब इसको जल्दी से इसका D24 चार्ट जब हम देखते हैं तो ये 5वें हाउस में 1 नंबर लिखा, 1 नंबर के स्वामी मंगल बनते हैं। तो जो वो मातृकारक ग्रह शुक्र आए थे वो मंगल के साथ बैठे हैं, तो इस प्रकार से भी यह जन्म पत्रिका का जो समय है वो उचित है, ठीक है। इसमें जन्म समय संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, बीटीआर करने की आवश्यकता नहीं है। जल्दी से एक और मिला लेते हैं कि यह जन्म पत्रिका बालिका की है या बालक की है। इसके लिए नंबर 1 D1 देखा जाता है, नंबर 2 D9, दोनों में से किसी एक के लग्न में सम राशि होनी चाहिए। तो यहाँ पर D1 में तो नहीं है, लेकिन D9 में ये जो लग्न है 8 नंबर की राशि में चला गया है, तो 8 सम राशि है। तो ये जो जन्म पत्रिका है वो बालिका की जन्म पत्रिका है। तीसरा, यह देखना है कि इस जन्म पत्रिका में ऐसा कौन सा ग्रह है जो इसके लिए
मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और धन व्यय से संबंधित बुरा प्रभाव देगा। उसको मारक ग्रह भी कहते हैं। तो इसके लिए जल्दी से देख लेते हैं। ये D1 चार्ट है। इसके D1 चार्ट के छठे घर में चंद्रमा है, 8वें घर में कोई ग्रह नहीं है और 12वें में कोई नहीं है। और यहाँ से यदि इसी का हम चंद्र चार्ट बनाएंगे तो 8वें में गुरु हैं, छठे में गुरु हैं और 8वें में शुक्र हैं और 12वें में कोई ग्रह नहीं है। राशि के आधार पर भी देखें तो 6 नंबर में गुरु बनते हैं और लग्न में 6 नंबर पर गुरु बनते हैं और ये 6 नंबर पर सूर्य बनते हैं। यहाँ से ये लग्न बन जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर बन जाते हैं सूर्य और 8 में बन जाते हैं, 8 में बनते हैं शुक्र और 12 में बनते हैं शनि। तो यहाँ पर शुक्र की पुनरावृत्ति हुई है। तो शुक्र इस जन्म पत्रिका के लिए मारक ग्रह हैं। अब कब हैं? जब इनकी दशा और महादशा आएगी। इस समय प्रत्यंतर दशा चल रही है शुक्र की। महादशा तो बुध की है और अंतरदशा शनि की चल रही है। और राशि देख लेते हैं। D1 चार्ट में 12 नंबर की राशि है, छठे भाव में, 8वें में 2 नंबर की है और 12वें में 6 नंबर की है। 12 2 6। और जब इसी चंद्र चार्ट को हम लग्न बनाएंगे तो यहाँ पर 5, यहाँ पर छठे भाव में 5 नंबर की राशि है, 8वें में 7 है और 12वें में 11 है। तो ऐसी कोई राशि नहीं बनती है जिस पर शुक्र का गोचर हो तो वो कष्टकारी हो सकता है। लेकिन शुक्र अपना फल तो देंगे, लेकिन जो राशि यदि कोई राशि बनती तो ये अपना कुप्रभाव देते। मुख्य बात इसके अतिरिक्त यह करनी है कि ये एक टेबल दी गई है, टेबल इस तरह से बनाई है, इसमें हम यहाँ पर चरण स्वामी तक जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर ये लग्न है, लग्न में 7 नंबर की राशि है। जैसा कि लग्न है, लग्न में 7 नंबर की राशि है और लग्न की डिग्री है 5-7। तो इसका प्रारंभ कहाँ से होगा? इसके लिए एक विधि बनाई गई है। विधि ये बनी है कि 1 3 5 और 7, 1 से लेकर 4 नंबर की जो राशियाँ होंगी तो उनका प्रारंभ इनसे होगा, 1 3 5 7 से होगा और 5 6 7 8 तक उसका दूना कर देंगे। तो यहाँ पर 7 है तो 7 का दूना 14 हो गया। तो 14 नंबर का जो नक्षत्र है वहाँ से प्रारंभ होगा। 14 नंबर के नक्षत्र में चित्रा नक्षत्र आता है। अब इस चित्रा नक्षत्र को कितने चरण मिलेंगे? 2 मिलेंगे। क्यों मिलेंगे 2? क्योंकि इनका भी राशि आवंटन है चरणों में भी। कैसे है? 4 3 2 1, 4 3 2 बनता है। 7वें नंबर की राशि को 2 का क्रम मिलता है तो इसका प्रारंभ, इसको 2 चरण मिलेंगे। शेष ये दूसरे चरण में सभी को 4 चरण मिलते हैं और तीसरे में जो बच जाएंगे वो मिलेंगे। तो 4 2 6 6 9 चरण, एक राशि को 9 चरण आवंटित होते हैं। अब देखना यह है कि लग्न की डिग्री 5 डिग्री 7 कला है तो कौन से चरण में आएगा? ये दूसरे चरण में आएगा। क्योंकि पहला चरण तो इसको 2 चरण मिले हैं तो पहला चरण 3:20 तक समाप्त हो जाएगा और जो बचा दूसरा 6:40 तक होगा तो ये दूसरे चरण में आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है चित्रा नक्षत्र का पद 2। अब इस पद 2 का स्वामी कौन सा ग्रह बनेगा? इसके लिए क्या करते हैं? 7 नंबर की जो राशि है उसका जो प्रारंभ होता है नवांश में 7 से होता है। क्यों होता है 7 से? क्योंकि इसका भी एक क्रम बनाया गया है। 1 से लेकर 4 नंबर तक 1 10 7 4 1 10 7 4 तक ये क्रम चलते रहते हैं, मेष से लेकर मीन राशि तक। तो ये 7 नंबर का है। लग्न 7 का 7 लिखा है यहाँ, तो 7 किस क्रम में आएगा? 7 से ही प्रारंभ होगा। 7 नंबर की राशि का नवांश में प्रारंभ 7 से ही होगा। ये क्रम इसको दूसरा क्रम मिला है तो 7 और 8। तो 8 नंबर की राशि इसके नवांश में इसको आवंटित होगी। 8 नंबर की राशि के स्वामी मंगल बनते हैं। तो क्या स्थिति सामने आई? नंबर 1, राशि स्वामी लग्न में 7 नंबर की राशि है, 7 नंबर की राशि के स्वामी शुक्र बनते हैं और नक्षत्र लोट चित्रा है। चित्रा नक्षत्र के स्वामी यहाँ पर यदि जल्दी से देखें तो चित्रा के जो स्वामी होते हैं वह मंगल बनते हैं। चित्रा नक्षत्र हस्त चित्रा के जो स्वामी बनते हैं वह मंगल बनते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये चरण स्वामी भी मंगल बन गए हैं। तो शुक्र और मंगल से फल विचार इसका किया जाएगा।
मुख्य बातें अब चंद्रमा में आती हैं, क्योंकि चंद्रमा से ही समस्त ज्योतिष की गणनाएं आधारित हैं। चंद्रमा 12 नंबर की राशि में है और चंद्रमा की डिग्री है 4 डिग्री 21 कला। तो 12 नंबर की राशि यदि बनती है तो इसमें कौन सा नक्षत्र से प्रारंभ होगा, ये कौन से नंबर से प्रारंभ होगा? 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 से प्रारंभ होगा। तो एक नंबर ये जो प्रारंभ होगा इसका 12 12 दूनी 24 और 1 25 करते हैं। 12 नंबर की राशि है तो 12 दूनी 24 और 1 25 गुना कर देते हैं, उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो 25वें नंबर की जो नक्षत्र है वो पूर्वा भाद्रपद है, लेकिन उसको एक ही चरण मिला है, 3:20 तक ही जाएगा ये, लेकिन इसकी डिग्री 4 डिग्री 21 है तो इस चरण में आ जाए। किस में आ जाए? उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आएगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का पहला चरण, पहला पद इसको मिल जाएगा। अब पहले पद का स्वामी कौन होगा, इसको क्रम देखें तो 1 यहाँ पर आ गया, ये दूसरा क्रम इसको मिल गया है। अब ये 12 नंबर की जो राशि है नवांश में 4 से प्रारंभ होती है। क्यों? क्योंकि उसी से 1 10 7 4 1 10 7 4, उसके बाद 1 10 7 4, 4 से हम 2 तक गिनेंगे, 4 और 5, तो 5 नंबर की राशि के स्वामी सूर्य बनते हैं। तो ये स्थिति बनकर आई है इनकी। राशि स्वामी तो इनके गुरु हैं और नक्षत्र स्वामी शनि हैं और चरण स्वामी इनके सूर्य बनते हैं। तो इस प्रकार से इसी क्रम से समस्त लग्न से लेकर के राहु केतु तक ये चरण स्वामी का फल विचार यहाँ पर किया जाएगा।